तक आपने देखा? अरे ये गुंडे नहीं है, सत्तू भैया है हमारे। हाल ही में दूध सागर के दूध के पीने से बहुत से लोग बीमार हुए। दूध के नाम पर जहर बेच रही हैं आप? आग में हाथ डाल दिया इस लड़की, उसकी आग में झुलसना पड़ेगा। अब आगे। माँ साहब, माँ साहब ये माँ साहब कोर्ट से नोटिस आया है। कोर्ट का नोटिस हमारे घर के लिए? बता तो सही, किसने माँ साहब को याद किया? परिसेना। पत्ते झड़ गए, मजा आ जाएगा। ये बुढ़िया को जेल हो जाए ना, तो घर को भी शांति और मन को भी शांति। क्या हुआ, सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है? ठीक है सब। हाँ सब जरूरी काम है तो मैं भी चलता हूँ ना, चलिए। तेरी जरूरत पड़ेगी तो तुझे ले चलूंगी। फिलहाल तो मेरे साथ छाया चलेगी। जी जी माँ साहब। चल। एक बात बता सकते, शादी तू माँ साहब की पसंद की लड़की से करेगा या अपनी पसंद की? आज तक जो माँ साहब की पसंद रही है वही सत्तू की पसंद रही है, और आगे भी ऐसे ही होगा माँ साहब। मस्ताना तू? जी माँ साहब, मस्ताना तो हमेशा आपके हुक्म पे चला है, आगे भी चले। वाह भाई वाह, खुश कर दिया तुम दोनों ने माँ साहब को। चल। उम्मीद है अब हमारी पसंद एक ही होगी। बिल्कुल राइट नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अरे समझाते क्यों नहीं हो अपनी लाडली को? चिता की आग में रोटियां नहीं सेकी जाती। आते हैं अभी। हेलो, नमस्कार, भावना देवी बोल रही हूँ, दूध सागर की मालकिन। हेलो भावना देवी जी नमस्ते। आप कुछ कहे इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो मेरे पति की बेटी परी है ना, इसने आप पे जो भी केस वेस किया है ना, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम लोग तो बहुत सीधे और शरीफ लोग हैं। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ आपसे, वैसे भी ये बातें फोन पे करने की नहीं होती। अच्छा होता अगर मुलाकात होती। आपके लिए मेरे पास एक अच्छा ऑफर है, मुझे पता है आप मना नहीं कर पाएंगे। क्या है ना भावना देवी, हम लोगों का काफी खर्चा हो गया, 1-2 लाख से कम तो हुआ नहीं है, तो क्यों ना हम केस को कोर्ट के बाहर बैठ के ही सुलझा लेते हैं। कहीं पैसे कम तो नहीं बोल दिए ना? परी बेटा एक बार और सोच ले, केस वापस ले ले बेटे। नहीं परी, केस बिल्कुल वापस मत लेना। अब मेरा मतलब है, तूने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। अभी तो तू केस वापस लेने का राग अलाप रही थी, फिर अचानक क्या हो गया जो रंग बदल दिए तूने? वो क्या है ना माँ जी, आप ना मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगी। पहले मैंने कहा था केस वापस लेने के लिए, पर फिर मैंने सोचा आज के जमाने में कोई किसी का भला सोचता ही नहीं, और
और वो दूध तो मिलावटी था ही ना, तो क्यों ना मेरी परी सच का साथ दे। राइट बोले ना परी? पापा हम चलते हैं, हमें गोली अंकल ने बुलाया है। लो जी, हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइन। और पुत्र जी, अब से तो सिर्फ तुम हमारी कंपनी के लिए ही गाओगी। थैंक यू सो मच अंकल कि आपने हमें इस लायक समझा। थैंक यू हमें मत बोलो, थैंक यू उसे बोलो। जिस बेचारे को कल तुसी ना बड़े कुट देता यार। अरे अंकल, वो कर रहा था, हमें लगा कि वो भी उन लोगों के। खैर थैंक यू छोड़िए, हमने तो अभी तक उसे सॉरी तक नहीं बोला है। आपको जब वो अगली बार मिलेंगे ना, आप प्लीज हमारी तरफ से उन्हें सॉरी बोलेंगे, प्लीज। ओए नाना, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा तो खुद ही बोल सॉरी उसको, तो तभी तो गाल बैठेगी ना। अरे पर अब उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, पता नहीं कहाँ होंगे वो। ओ ये तो बहुत ही आसान है पुत्र जी। ओए आज सिद्धू भैया ना निर्मल पार्क में मिलेंगे। हर सोमवार को ना उनकी बहुत जरूरी मीटिंग होती है। जरूरी मीटिंग पार्क में? देखो, मुझे बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं, और इससे पिछली बार भी तुम लोगों ने बेईमानी करी। हम तुम्हें डांट रहे हैं और तुम लोग बत्तीसी दिखा रहे हो। भैया आप खेलते हो इतना अच्छा हो कि आपके साथ खेलने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। हमारी बेईमानी के बाद भी आप ही जीतते हो। बच्चों के साथ खेलेंगे तो आप ही जीतेंगे ना। सही तो कह रहे हैं हम, क्यों बच्चों? हाँ। मैं समझा नहीं। बच्चों से जीत के खुशी मना लेते हैं आप, कभी बराबर वाले से भी जीत के दिखाइए। अगर ऐसी बात तो तय हुआ, जो भी पहले गिल्ली उस पेड़ पर मारेगा वो जीतेगा। हमें मंजूर है। देखते हैं। खुद पे भरोसा नहीं है क्या, जो भगवान जी के पास मदद की एप्लीकेशन लगा दी? भगवान का नहीं, अपनी माँ का। ये अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं हम। वो क्या है ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेके शुरू करना उचित समझते हैं। तो लीजिए, हमने भी आपकी माँ का आशीर्वाद दे लिया है, हमारी भी एप्लीकेशन लग गई है जीतने की। तो शुरू करें? क्यों बच्चों? हमारा बैग पकड़ो।
कैसे छुपाए अखियां करे जी हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए क्या हुआ? अरे आपसे बात कर रहे हैं हम। ये क्या बात है? गेम खत्म होने से पहले हार मान लिया आपने? अरे सुने हम क्या कह रहे हैं? देखिए हमने तो अपना दाव खेल दिया है, अब बारी आपकी है। चलिए आइए ना, चलिए। दीदी आप जीत गए, अब आपको हम सबको दावत देनी होगी। दावत? यहाँ का नियम है, जो जीतता है वो सबको दावत देता है। अब समझे हम। बच्चों को दावत देने के लिए जीत जाते हैं ना? नॉट बैड। अब हमारा बैग दो। ये चॉकलेट्स हम आपके लिए लाए थे, लीजिए। हम कुछ समझे नहीं, हमारे लिए चॉकलेट्स क्यों? अब थैंक यू खाली हाथ बोलने थोड़ी आते। ये लीजिए। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ के नियमों से एक सबसे पहला नियम यह है कि यहाँ गिफ्ट एक बंदे के लिए नहीं, सबके लिए आता है। मतलब? जो जीतता है उसको सबको दावत देनी पड़ती। अब हमें लेट हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, हम चलते हैं। अच्छा लगा आपके साथ खेल के। बाय। क्या हुआ? पता नहीं स्कूटर को क्या हो गया है। आप एक काम करिए ना, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, मैं किसी मैकेनिक को बुलवा के ठीक करवा दूंगा। हाँ वैसे भी मैं बहुत देर हो रही है। भैया वैसे आपको जाना कहाँ है? वो हम पुराना लखनऊ काली माता मंदिर के पीछे। अरे हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको छोड़ रिक्शा से जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। अब सुनिए, हम आपके साथ ही चल लेते हैं।
आप ठीक तो है ना? हम ठीक हैं। वो हमारा घर वहाँ सामने ही है, हम चले जाएंगे। शुक्रिया, बाय। सत्तू भैया कहाँ है? वो उधर। माँ साहब, मैंने अभी यहीं पे उन्हें देखा था। पागल हो गई है क्या? दिन में 2 के 4 दिख रहे हैं। सत्तू या क्या करने आएगा? पर माँ साहब, मैंने बड़की, नजर सही नहीं है तो चश्मा लगवा लो। अब चल, जिस काम के लिए आए हैं उसको निपटाते हैं। पापा, आपको पता है हमने कोहली अंकल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब आप देखिएगा, बहुत जल्द हमारी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। बिल्कुल। सारी परेशानियां गायब हो जाएगी। माँ साहब जो आ गई है। और ये है मेरी बड़की बहू। नमस्ते। परी बेटा, जाओ इन लोगों के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करो। खड़ी क्यों हो, जाओ। अरे अंकित बेटा, कैसे हो तुम? क्या कर रही है? भगवान जाने। पृथ्वी जी, मेरे कंपनी के दूध से आपका तबीयत खराब हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैंने तो बस यही सीखा है, गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। एक छोटा सा काम मैं करना चाहती हूँ, मना मत कीजिएगा। बहुत खर्चा हुआ होगा इलाज में। नहीं मासी माँ, हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। गलती आपने की है तो उसका नतीजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। परी, ये नहीं मासी माँ, हम ये पैसे नहीं लेंगे और ना ही अभी केस वापस होगा, क्योंकि ये केस हमारे पापा की हेल्थ से जुड़ा हुआ है और ये किसी के बस में नहीं है कि हमारे पापा की कोई कीमत लगाए। और ये सौदेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। वैसे पहले तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मैं यहाँ किसी केस के सिलसिले में नहीं आई हूँ, मैं तो एक सौदा करने आई हूँ, प्यार का सौदा।
कुछ तो खास है तुम में। जितना ही तुम्हें जानती जा रही हूँ, उतना ही तुम मेरे दिल के करीब आते जा रही हो। मुझे अपने बेटे सत्येंद्र के लिए ऐसी ही एक बहादुर लड़की की तलाश थी। मैं भावना देवी आप लोगों से आपकी इस बहादुर लड़की का हाथ मांगती हूं।